क्या आप भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं? क्या आप भी अपनी बीवी के पास जाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आप भी 1 मिनट से पहले ही हार मान जाते हैं? क्या आप भी मैदान जंग में ढीले पड़ जाते हैं? क्या आपके भी हथियार की धार खत्म हो चुकी है? तो आप घबराएं नहीं। यहाँ पर आपको घबराने की नहीं, ध्यान देने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं शीघ्र पतन और मर्दाना कमजोरी के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर 10 में से 6% झेल रहे हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात करना कोई नहीं चाहता। सबसे पहले बात करते हैं किन कारणों से एक मर्द को मर्दाना कमजोरी की दिक्कत होती है और शीघ्र पतन की दिक्कत होती है। अगर किसी भी बच्चे ने ज़्यादातर हस्तमैथुन किया है या सेक्स वाली वीडियोस देखी हैं, पॉर्न वीडियोस देखी हैं, अपने आप को उस सेगमेंट में बार बार डाला है, तो आगे जाकर उसको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम या लिंग से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होनी लाजमी है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं इस कैटेगरी के, शीघ्र पतन के या लिंग से जुड़ी समस्याओं के, उसमें से 99% या 98% जो केसेस होते हैं वो इसी रीजन के होते हैं, यानी मास्टरबेशन के रीजन के होते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा भी शीघ्र पतन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, उसके अंदर धीरे धीरे सेक्स की इच्छा में कमी आने लग जाती है, उसकी टाइमिंग में कमी आने लग जाती है, उसके तनाव में कमी आने लग जाती है। उसका कारण है हमारे आजकल की जीवन शैली। हमारी जीवन शैली पहले जैसी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारा जो स्ट्रेस सिस्टम है बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। खान पान की कोई लिमिट नहीं है, सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, टेबल नहीं है, दिनचर्या बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसलिए लोगों की जो सेक्स लाइफ है वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आते हैं उसमें एक रीज़न और पाया जाता है, वो है नशा। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना आपको शीघ्र पतन के दलदल में धकेल सकता है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही इसे बंद करें। ठीक है, आप शौक के लिए कर रहे हैं, आप किसी और पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ मंथ, इन द एंड ऑफ डे ये आपको हानिकारक तत्व ही प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि ये नॉलेज तो सब दे देते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है। हकीम जी कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा शीघ्र पतन दूर हो जाए, जिससे हमारी कमजोरी दूर हो जाए। कोई ऐसा नुस्खा बताइए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे हम 1 महीने में ठीक हो जाए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई इस बात का भरोसा दिलाता है कि ये दवाई खा लीजिए 1 महीने में टनाटन हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ढिमकाना हो जाएंगे, वो गलत बात है। मेडिसिन का काम होता है आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करना, आपके अंदर जाकर ऐसे जीवाणु उत्पन्न करना, ऐसे इंग्रेडिएंट्स फैलाना, बनाना जो आपको उस रोग से निकालने में, उस रोग से लड़ने में मदद कर सके। और ये कोई रोग नहीं है, ये कमजोरी है, ये एक बुरी लत है जिसके कारण से आपको ये परेशानी हुई है। तो इससे निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको शीघ्र पतन की समस्या ना हो, आपको तनाव की समस्या ना हो, आपको मर्दाना कमजोरी ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव कीजिए। रोजाना कम से कम 45-50 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए ताकि आपके पूरी बॉडी में फ्लो हो सके। रक्त का जो संचार है, ब्लड फ्लो है, वो सही से होगा तो हमारी हर मांसपेशी सही से काम करेगी। जी हाँ, हमारा प्राइवेट पार्ट भी सही से काम करेगा। लेकिन अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, अगर हमारा मोटापा रहेगा, आलसपन रहेगा, लापरवाही रहेगी, तो वो कैसे काम कर पाएगा? हमारी बॉडी की कोई भी मांसपेशी सही से काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा बात करते हैं डाइट पर। अच्छी डाइट लीजिए, पौष्टिक डाइट लीजिए। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पोषक तत्वों का सेवन करेंगे, तभी आपका शरीर अच्छे से रन कर पाएगा। और शरीर का ही हिस्सा हमारा प्राइवेट पार्ट भी है। अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हमारा प्राइवेट पार्ट भी तंदुरुस्त रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो अपनी डाइट है। आप डाइट पर ध्यान दीजिए। ये बात मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, साफ नहीं मिल रहा है। हर चीज में मिलावट है। दाल, चावल, फल, सब्जियां, हर चीज में टीके लग रहे हैं, हर चीज में केमिकल्स इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ तक कि जानवरों से दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए उनको टीके लगाए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अनाज की पैदावार बढ़ाई जा सके। मार्केट में कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे आसपास मौजूद है उससे हमें अच्छा अपने शरीर को देना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है।
ये शरीर एक मशीन है जिसका जितना आप अच्छे से ख्याल रखेंगे ये उतना ही प्रोडक्टिविटी आपको दे पाएगी, उतना ही प्रोडक्शन आपको दे पाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खाने से क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है, ये सारी जानकारी किताबों में उपलब्ध है। 10-10 हज़ार के फ़ोन, 20-20 हज़ार के फ़ोन सबके हाथ में है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। अच्छी चीज़ें देखिए, उसमें जानकारी की चीज़ें देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है, जो लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, उन्हें भी इस परेशानी से निकलने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी को समस्या पुरानी हो चुकी है, किसी की समस्या 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि समस्या ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा। आप एक अच्छी दवा के इस्तेमाल से, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े से बदलाव से, कुछ नियम और परहेज से अपनी इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। अपने शरीर को ठीक करने की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आप किसी भी हकीम से एक अच्छी दवा बनवा सकते हैं, एक अच्छा नुस्खा बनवा सकते हैं, किसी भी वैद्य से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे दवा लेना चाहेंगे तो हमारे पास जो भी मरीज आता है, हम उसे सजेस्ट करते हैं कामुक गोल्ड कैप्सूल, जो हमारा खुद का बनाया हुआ है। बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों के माध्यम से इसे हमने बनाया है। इसका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे एटलीस्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स में आपको इसका रिजल्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं। थोड़े से इसके साथ कंडीशन अप्लाई होती हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या कोई जिसका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त नहीं रहता, वो ब्लड प्रेशर का मरीज और डायबिटीज का मरीज इस चीज़ का सेवन नहीं कर सकता। बाकी सभी लोग इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया कोई नहीं है। इसको 18 साल से 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल तक के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तक हज़ारों लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठा चुके हैं, अपनी दिक्कतों से छुटकारा पा चुके हैं। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वह बोलूँगा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी ही दवा लीजिए, लेकिन किसी एलोपैथिक दवाई का सेवन ना करें, किसी इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, टाइम बढ़ाने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वो टेम्परेरी बेसिस पे तो रिजल्ट आपको दे देंगे, लेकिन आगे जाकर जो भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी आपका सेक्स टाइमिंग है, स्टैमिना है, वो आपका और ज़्यादा डिक्रीज कर देंगी, और ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचेगी। इसलिए इंग्लिश दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल कभी ना करें, भूल कर भी ना करें। अगर आपको दवा लेनी ही होगी तो आप किसी भी आयुर्वेदिक संस्थान से, किसी हकीम से, किसी वैद्य से, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जाके संपर्क करें और उनकी द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। खुदा हाफिज़।